इस बुलेटिन के प्रायोजक है बेकर्स लॉन्च, ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक्स, अनुपम टीवीएस, किंग क्लब और ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी। नमस्कार, अभय न्यूज 16 नवंबर के बुलेटिन में आप दर्शकों का अभिनंदन। दिनांक 17 नवंबर मंगलवार को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। 17 नवंबर 2012 को महाराष्ट्र के दिग्गज नेता बाल ठाकरे का निधन हुआ था। 12 नवंबर 1928 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय का निधन साइमन कमीशन के विरोध के दौरान हो गया था। आइए अब चलते हैं उज्जैन शहर की प्रमुख खबरों की ओर। दीपावली के दूसरे दिन अर्थात पड़वा के दिन जिले में एक के बाद एक 3 निर्मम हत्याओं से सनसनी फैल गई है। तीनों मामलों में पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जयसिंहपुरा में देसी शराब के अहाते पर रोहित पिता देवीचंद माली की गला रेतकर हत्या करने वाले भूरा माली को महाकाल थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रात 12 बजे पुलिस ने उसे घेराबंदी कर पकड़ा। भूरा पर रोहित ने पिछले साल दिसंबर में जानलेवा हमला किया था। इसी का बदला लेने के लिए भूरा ने रोहित की हत्या कर दी है। नागदा के बादीपुरा क्षेत्र में ऋतिक पिता मूलचंद की हत्या के मामले में भी पुलिस ने मुख्य आरोपी नीलेश उर्फ गोरू सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऐसे ही खाचरोद के मड़ावदा में रहने वाले दिलीप पाटीदार की हत्या के सुराग भी पुलिस को मिल गए हैं। मामले में बिरला ग्राम थाना पुलिस ने कमेटकम थाना के रहने वाले रशीद उर्फ रफीक नामक युवक से पूछताछ कर रही है। मृतक दिलीप रशीद से मिलने के लिए ही घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। उसी पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। हर बार की तरह इस बार भी जघन्य अपराध के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का डंडा थाना प्रभारियों पर चला है, जिसके चलते जिले के सभी थाना प्रभारियों की नींद उड़ी हुई है। जयसिंहपुरा के देसी शराब के अहाते में युवक की दिन दहाड़े हत्या के बाद एसपी ने जिले भर में चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही सभी थाना प्रभारियों को थाने के बजाय क्षेत्र के बियर बार, अहाते, रेस्टोरेंट, बदमाशी के अड्डों पर लगातार राउंड लगाने और निगरानी करने के लिए कहा गया है। जिसके बाद रविवार देर रात तक थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी अपने अपने थाना क्षेत्रों के सेंसिटिव एरिया में गश्त कर रहे थे। सोमवार को भी दिन भर पुलिस का चेकिंग अभियान चलता रहा। इस दौरान आदतन बदमाशों के बारे में जानकारी जुटाती रही। गर्भवती पत्नी को ससुराल नहीं भेजे जाने से नाराज दामाद ने साथियों के साथ मिलकर ससुर पर जानलेवा हमला कर दिया है। इंगोरिया के गांव खेड़ा मुंडत में रहने वाले श्यामलाल पर उसके दामाद संतोष ने जानलेवा हमला किया है। संतोष की पत्नी 7 महीने से गर्भवती है, जिसके चलते वो मायके आई हुई थी, जिसे लेने के लिए संतोष ससुराल गया था, लेकिन ससुर ने बेटी को भेजने से साफ इनकार कर दिया। इसी से गुस्साए संतोष ने दोस्त ऋषिकेश और मुकेश के साथ मिलकर ससुर पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर हालत में श्यामलाल को जिला अस्पताल ले जाया गया है। मामले में इंगोरिया थाना पुलिस ने संतोष और उसके साथियों के खिलाफ जानलेवा हमला करने का प्रकरण दर्ज किया है। बहुत ही मारपीट की और एकदम से हमला कर दिया पीछे से, घर के पीछे से आके उन्होंने। 17-18 लोग थे वो तो। कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया? वो मेरा ससुराल के थे और मेरा पति भी था और मेरा जेठ भी था साथ में। किस कारण से हमला हुआ? वो मेरे को लेने के लिए आया और मेरा इलाज भी नहीं करवाता, और वो लेने के लिए आया तो सगत मेरे माँ बाप ने इलाज करवा दिया था और अब लेने के लिए आ गया था वो वापस मेरे को। हाँ, पिताजी ने आपके बेटे ने मना कर दिया? हाँ, नहीं, पिताजी ने नहीं करा, मैंने ही करा उसको। मैंने कहा ठीक तो मेरे माँ बाप करवाते हो और मैं काय के लिए जाऊँ तेरे घर पे, इसलिए। फैशन का नया पता, ग्लैमर ब्यूटी सैलून, कॉस्मेटिक शॉप और गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी, जो आपके लिए लेकर आए हैं एक ही स्थान पर फुल ब्राइडल पैकेज, जिसमें शामिल है ब्राइडल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, ब्राइडल लहंगा और ज्वेलरी। ब्राइडल लहंगों की विशाल श्रृंखला जो किराए पर उपलब्ध है। फैशन ज्वेलरी एवं ब्राइडल ज्वेलरी की श्रृंखला भी किराए पर उपलब्ध है। इसके साथ ही समस्त ब्रांडेड कॉस्मेटिक उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारा पता 7 मिर्जा नईम बेग मार्ग, उज्जैन। तिलकेश्वर कॉलोनी में रहने वाले जितेंद्र तनवर पर भेरू नाला में रहने वाले लक्की, पवन, नागू और अन्य ने मिलकर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया है। हमलावरों ने जितेंद्र पर चाकू से 8 बार वार किया। हमलावर जितेंद्र के घर के सामने खड़े होकर गांजा बेचते थे, जिसे लेकर जितेंद्र और आरोपियों के बीच पहले से ही विवाद था। हमले से पहले भी जितेंद्र ने हमलावरों को घर के बाहर खड़े होकर गांजा बेचने से मना किया था। इसी से नाराज होकर गुंडों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया और फरार हो गए। जिवाजीगंज थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों सहित 5 अन्य के खिलाफ जानलेवा हमला करने का प्रकरण दर्ज किया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो गांजा बेचते थे और अपन मना करते थे, अपने घर के वहीं रखते थे और वहीं से ही नाटक करते थे। वो 4 महीने से चल रही थी यही काम उनका। कितने लोगों ने आपने हमला किया? 5 जने ने।
एक का लक्की है, एक का पवन है, एक नागू है, यूँ करके 5 जन है ये। नागदा से उन्हेल जा रहे बाइक सवार 2 युवकों को कार ने टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि एक युवक ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया और दूसरे युवक ने अस्पताल में अंतिम सांस ली। उन्हेल के रहने वाले उमेश पिता बालू और मनीष पिता कैलाश किसी काम से नागदा गए थे। शाम को नागदा से घर लौट रहे थे और इसी दौरान उन्हेल के समीप महाकाल ढाबे के पास किसी अज्ञात कार ने उन्हें टक्कर मार दी। दुर्घटना में उमेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मनीष को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। एहसास उल्लास का, एहसास प्रकाश का, एहसास मिठास का। इस दीपावली एक एहसास आपके विश्वास का। गुड़ मिठास बाय बेकर्स लॉन्च लेकर आया है आपके लिए कोकोनट ड्राई फ्रूट लड्डू, काजू कतली, मलाई गुल्ला, राजभोग, हर प्रकार की शुद्ध देशी घी से बनी मिठाइयाँ विशेषता है हमारी। दीपावली के लिए बल्क व कॉर्पोरेट ऑर्डर इकोनॉमी रेट्स पर। हमारा पता है 49 अमर सिंह मार्ग शिव मंदिर के पास फ्रीगंज और 59 कोयला फाटक चौराहा आगर रोड उज्जैन। डॉक्टर्स लॉबी के सामने शासन प्रशासन कितना मजबूर है, इसका एक और ताजा उदाहरण सामने आया है। जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर अजय निगम के निलंबन को कमिश्नर आनंद शर्मा ने बहाल कर दिया है। यही नहीं, उन्हें जिला अस्पताल में फिर से पदस्थ भी किया गया है। डॉक्टर अजय निगम को कमिश्नर ने पिछले महीने ही निलंबित किया था। सेठी नगर के मरीज के इलाज के एवज में रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने और पीड़ित की शिकायत के बाद कमिश्नर ने डॉक्टर निगम को निलंबित किया था, लेकिन यह निलंबन 1 महीने से भी कम समय में बहाल कर दिया गया है। हालांकि उनकी विभागीय जांच जारी रखने का दावा किया जा रहा है। डॉक्टर अजय निगम जिले के सबसे ज्यादा विवादित डॉक्टर्स की सूची में पहले पायदान पर हैं। उनकी शिकायतों की फहरिस्त बहुत लंबी है। डॉक्टर अजय निगम एकमात्र ऐसे डॉक्टर हैं जिनके खिलाफ सीएम हेल्पलाइन में सबसे ज्यादा शिकायतें होती हैं। सीएम हेल्पलाइन में डबल सेंचुरी यानी 200 से अधिक शिकायतों का खिताब भी डॉक्टर निगम के ही नाम है। जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों का इलाज वे निजी क्लिनिक में बुलाकर करते हैं। बावजूद ताजा मामले में शिकायतकर्ता और वीडियो प्रूफ सामने होने के बाद भी डॉक्टर निगम को बर्खास्त करने के बजाय बहाल कर दिया गया है, जबकि इस प्रकार के मामलों में आमतौर पर निलंबित कर्मचारियों को फिर से पूर्व पद स्थापना पर नहीं भेजा जाता है, क्योंकि इससे जांच प्रभावित होने की शंका बनी रहती है। संभागायुक्त की उक्त कार्रवाई को देखकर साफ कहा जा सकता है कि डॉक्टर निगम पर दिखावे की कार्रवाई की गई है। सोमवार को बाबा महाकाल की कार्तिक शुक्ल की पहली सवारी निकाली गई। इस दौरान राजाधिराज ने मनमहेश स्वरूप में भक्तों को दर्शन दिए। कार्तिक मास में 5 सवारियां निकाली जाएंगी। इसके बाद 23 नवंबर को अगली सवारी रहेगी। 23 नवंबर शनिवार को बैकुंठ चतुर्दशी पर हरिहर मिलन रहेगा। इस दिन रात 11 बजे महाकाल मंदिर से सवारी निकलेगी। ठीक 12 बजे बाबा महाकाल भगवान विष्णु को 8 महीने के लिए धरती भार सौंपेंगे। फिर 30 नवंबर को सवारी निकाली जाएगी। इसके बाद 7 दिसंबर को कार्तिक मास की अंतिम सवारी निकाली जाएगी। उज्जैन शहर का सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक्स माधव नगर पुलिस कंट्रोल रूम के सामने फ्रीगंज व दूसरी शाखा निजातपुरा में। यहाँ आप पाएंगे सभी प्रतिष्ठित कंपनी के एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, आटा चक्की, चिमनी, आरओ, एयर कंडीशनर, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, वाटर हीटर एवं किचन अप्लायंसेस की विशाल श्रृंखला। साथ ही 0% फाइनेंस सुविधा, एक्सचेंज धमाका और स्क्रैच एंड विन। ये दिवाली ओरिजिनल वाली। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती ने महाकाल दर्शन किए। इसके साथ ही महानिर्वाणी अखाड़े के गादीपति गिरिराज महाराज से भेंट भी की। भाई दूज के अवसर पर विनीत गिरी ने उन्हें महाकाल प्रसादी भेंट की। इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव पर निशाना भी साधा। मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनना प्रकृति की मांग है। वामपंथियों के अड़ियल रवैये को कुचलने के लिए पश्चिम बंगाल के लोगों ने ममता बनर्जी पर भरोसा जताया था, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार बनते ही उन्होंने वामपंथियों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, जिसके चलते अब वहां की जनता की पहली पसंद भाजपा हो गई है। भैया दूज है तो आज बाबा महाकाल को प्रणाम करने आई हूँ, क्योंकि वो माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, गुरु हैं, सखा हैं, इसलिए। लेकिन ये सच्चाई है कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो एक ऐसी विषमताओं से मिली हुई सरकार है कि उनको राज्य चलाना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि शिवसेना और कांग्रेस का कभी भी वैचारिक मेल नहीं हो सकता।
और इसलिए मैंने जो कहा ना कि विषमताओं से मिली हुई सरकार है, तो ऐसी सरकार ठीक से चल नहीं पाती है। कब तक चलेगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक से नहीं चल पाती जब विचारों की विषमता होती है तो। मैं तो बंगाल के बारे में 2002 के चुनाव में भविष्यवाणी कर आई थी। भविष्यवाणी यानी ज्योतिषी वाली नहीं, नेताओं वाली, कि यहाँ से जब वामपंथी जाएंगे तो कांग्रेस नहीं आएगी, ममता आएगी, और फिर ममता को हम हटाएंगे। और वही हुआ, क्योंकि मैं वहाँ की राजनीतिक स्थितियाँ देख रही थी कि वामपंथियों के खिलाफ ममता निरंतर संघर्ष कर रही थी। लेकिन जब ममता सरकार में आई तो उसने वामपंथियों से भी ज़्यादा गलत तरीके इस्तेमाल किए, जिसमें हिंसा को बढ़ावा दिया, विरोधियों को निर्दयता से कुचलने को बढ़ावा दिया, राज्य के विकास के मामले में केंद्र के साथ बिल्कुल सहयोग नहीं किया, राज्य की विकास की योजनाओं का मैं इसकी गवाह हूँ। इसलिए जो मैंने पहले ही कहा था कि अभी पहले कांग्रेस मुक्त भारत होगा और फिर नेहरू गांधी खानदान से मुक्त कांग्रेस होगी, वो शायद बिहार से शुरू हो रहा है। अनुपम टीवीएस लेकर आए हैं दीपावली का महाधमाका ऑफर। यहाँ वाहनों की खरीदी पर आप पाएंगे सुनिश्चित उपहार, एक्सचेंज का भी जबरदस्त ऑफर, न्यूनतम डाउन पेमेंट और आसान लोन के साथ कम ब्याज दर पर इस दीपावली घर ले जाएं अपना वाहन। अनुपम टीवीएस, सांवेर रोड, उज्जैन। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू। अपने घर की मुस्कान बढ़ाएं, त्योहारों की शान। बुकिंग मात्र 19,000 रुपए में, प्लॉट 5,51,000 से शुरू, मकान 7,75,000 से शुरू। सौंदर्यीकरण और नदियों के जल संरक्षण के लिए शहर भर के पुलों पर जालियां लगाने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में शिप्रा नदी पर बड़े पुल पर जालियां लगाने का काम शुरू किया गया है। खाराकुआ स्थित ऋषभदेव शगनीराम जैन मंदिर पर विश्व कल्याण और कोरोना से मुक्ति के लिए 11,111 आहुतियों का यज्ञ किया गया। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा पर शिप्रा तट स्थित प्राचीन दत्त अखाड़े में परंपरागत रूप से गोवर्धन पूजा की गई। सोमवार को शहर के अधिकांश एटीएम में पैसे नहीं थे, जिसके चलते ग्राहक पैसे निकालने के लिए परेशान होते थे। पवासा में पटाखे फोड़ने की बात पर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर मारपीट कर डाली। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। तो आपने देखी आज दिन भर की प्रमुख खबरें। कल फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ इसी समय। नमस्कार।